जय हिंद। जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार। संगवारी हो, आगे के वीडियो में हमन राम वन गमन पथ ला कवर करबो। हमेशा की तरह इहू ला हम एक ठा कहानी के माध्यम से कवर करबो, जेमा समय समय के हिसाब से हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषा के प्रयोग करबो। तो चला आगे बढ़त हन। राम 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 राम। राम नाम की गूंज से पूरा कक्ष आलोकित हो रहा था। अनंत महिमाशाली श्री भगवान के इस परम पवित्र नाम से पूरे वातावरण में आध्यात्मिक तेज की बाढ़ सी आ गई थी। राम नाम की उमंग से वहां उपस्थित जड़ और चेतन दोनों आनंदित हो रहे थे। सिर पर जटाएं, माथे पर वैष्णव तिलक, नेत्रों से आनंद की उमंग से निकल रहे आंसू, पलकें भीगी हुई, चेहरे पर लंबी मूछ और दाढ़ी जो अधिकतर सफेद हो चुके थे। वृद्ध शरीर, शरीर के ऊपरी भाग पर केवल एक पतला वस्त्र ओढ़ा हुआ एवं शरीर के निचले भाग के लिए भी केवल एक ही वस्त्र। भगवान नाम में इस प्रकार डूबे हुए थे कि उन्हें किसी बात की कोई सुध नहीं थी। मुख में राम का नाम, नेत्रों में उन्हीं का स्वरूप और हृदय में अपार आनंद की बाढ़ आई हुई थी, जो उनके नेत्रों से छलक कर उनकी पलकों को भिगो रही थी। भगवान के भावदशा में डूबे आज उन्हें 7 दिन हो गए थे। पिछले 7 दिन से ऐसे ही राम नाम के महा आनंद में डूबे हुए थे। इन 7 दिनों में ना तो उन्होंने कुछ अन्न जल ग्रहण किया था, ना ही शौच आदि क्रियाओं के लिए उठे थे। 7 दिन से ऐसे ही अपने कक्ष में, कक्ष का दरवाजा भीतर से बंद कर भगवान नाम में मस्त थे। और ये पहली बार ऐसा नहीं था। 7 दिन बाद वे देह भाव में पुनः लौटे। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आए। उनके दर्शन पाकर आश्रम के उनके सभी शिष्य बड़े प्रसन्न हुए। वे आश्रम के आंगन में उपस्थित पीपल वृक्ष के नीचे बने चबूतरे में जाकर बैठ गए। शिष्यगण भी उनके निकट जाकर भूमि पर पालथी मोड़कर बैठ गए। वे सभी महान गुरु के महान शिष्य थे। उनका अपना कोई निजी सुख दुख नहीं था। गुरु के वचनों पर चलकर साकेत धाम की प्राप्ति ही उनका लक्ष्य था। मन और शरीर का हर कष्ट गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र से ऐसे सह गए जैसे उन कष्टों का कोई अस्तित्व ही ना हो। अब तो स्थिति यह थी कि उनमें से किसी को भी शरीर की कोई सुध नहीं थी। वे सभी जीवित रहते हुए ही साकेत धाम में प्रभु की सेवा में रहते थे। गुरु के ही समान उनका संसार चक्र समाप्त हो चुका था। वे सभी प्रभु के नाम, धाम और रूप में हर क्षण महान आनंद का अनुभव करते थे, केवल एक को छोड़कर, और वह था महेश। अन्य साधकों के समान वो वहां भगवत प्राप्ति के लक्ष्य से नहीं आया था। कुछ वर्ष पहले गुरुदेव भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे। वर्षा का समय था तो लौटने का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। उस दिन महेश गुरुदेव को अपनी पीठ पर उठाकर आश्रम लाया था। वह शरीर से बलिष्ठ तो था ही, तो उसे किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं हुआ। परंतु उस दिन के बाद से वो कभी घर नहीं लौटा। वो यहीं आश्रम में रहने लगा। संतों की सेवा करता, जैसे आश्रम की सफाई, भोजन पकाना, संतों के वस्त्र धो देना, गुरुदेव के चरण चापना, उसे इस सब में बड़ा आनंद आता। पर केवल इतना ही। उसने ना तो गुरुदेव से कभी कोई दीक्षा ली, ना ही नाम लिया। परंतु जब गुरुदेव भगवान की लीला कथा सुनाते, तब बहुत तल्लीनता से उनकी बात सुनता। कथा के अनुसार हंसता, कभी आंसू चलने लगते, कभी क्रोधित हो जाता। आज जब गुरुदेव भगवान अपने कक्ष से निकले तो उसे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। वो गुरुदेव के सभी शिष्यों के पीछे बैठा था। महेश, गुरुदेव ने उसे पुकारा। ये पहली बार था जब गुरुदेव ने उसे पुकारा था। वह अपने स्थान पर खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोला, आज्ञा गुरुदेव। हे पुत्र,
मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजना चाहता हूँ, गुरुदेव भगवान बोले। आप केवल आज्ञा दीजिए भगवान, महेश बोला। यूं तो ब्रह्मांड का कोई कण नहीं जहाँ मेरे प्रभु ना हो। दूसरे शब्दों में, कोई कण नहीं जो मेरे प्रभु ना हो। परंतु हृदय में एक लालसा बार बार उठती रहती है। मेरे प्रभु ने वनवास काल का अधिकांश समय दक्षिण कोसल और दंडक क्षेत्र में व्यतीत किए। मैं तुम्हें वहीं की यात्रा में भेजना चाहता हूँ। मेरे प्रभु इस क्षेत्र में रहते हुए जिन जिन स्थानों पर गए और निवास किया, वहाँ की चरण धूलि मेरे लिए ले आओ। ये मेरा सौभाग्य है भगवान कि आपने मुझे इस योग्य समझा, महेश बोला। मैं प्राण देकर भी आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। एक और आज्ञा है, गुरुदेव भगवान बोले। इस यात्रा में तुम निरंतर राम नाम का जप करोगे। अब ये नाम तभी रुकेगा भगवान जब मैं अपनी यात्रा पूरी कर लूँगा या ये प्राण इस देह को त्याग देंगे। परंतु हे गुरुदेव, यदि मेरी मृत्यु भी हो गई तब भी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं दोबारा जन्म लूँगा और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इतना कहकर महेश ने अपने गुरु के चरण छुए और उसी समय अपनी यात्रा पर निकल गया। मुख में राम नाम जपते जपते अभी वो आश्रम से कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि अचानक एक बिजली चमकी जो सीधे उसी के ऊपर जा गिरी। राम, यह चिल्लाते हुए अरुण बिस्तर से उठ गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो से कहानी की धारा के साथ साथ राम वन गमन पथ के अलग अलग स्थानों को हम वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम।